वक्त बदल चुका है जबरदस्त। दुनिया पूरा मेरे पास है। वो सब लूंगा जो हमारा है। इसके लिए मुझे जान देनी पड़े या लेनी पड़े। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को घर वालों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। यहाँ की जमीन दिन ब दिन हम पर तंग होती जा रही है। कल तक मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब नहीं। मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। आज रात को जबरदस्त कसाई से जाके मिलो। मुझे पहले से ही शक था कि शमशेर आदमों का एक वफादार कुत्ता है। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल दुनियापुर की स्टोरी बहुत ज्यादा थ्रिलिंग और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इसकी कोई एक एपिसोड भी नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जरूर इस सीरियल को देखें, क्योंकि ये एक ऐसी सीरियल है जिस तरह हमने खई ड्रामा देखा था, जस्ट लाइक उसी तरह का कुछ इसमें टच नजर आता है कि दो कबाइल आपस में लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर भी दो कबाइल आपस में लड़ते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर उसकी स्टोरी जरा से डिफरेंट है। क्या स्टोरी है, लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ और आने वाली एपिसोड में क्या कुछ थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक दुनियापुर में नौरोज को अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर एक बात अगर आप लोगों ने नोट नहीं की हो तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस ड्रामे में हमें ये देखने को मिला कि जो नवाब है उसकी बड़ी पहुंच है। जैसा कि हम देखते हैं ना नॉर्मल अपनी जिंदगी में कि यार फला बंदे की बड़ी पहुंच होती है और फोन कॉल के ऊपर जो है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट में और किसी भी जगह पर जो है कॉल्स करके अपने रिसोर्सेस को यूज करते हुए बहुत सारे काम करा लेता है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जब यहाँ पर नौरोज का जरा सा गलबा कम हुआ, जरा सी उसकी ताकत कम होती हुई नजर आई, दुनियापुर उसके हाथ से चला गया। तो अब नवाब ने इस मौके को गनीमत जाना और अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी डीआईजी तक उसकी पहुंच है, उसने वहां से इंस्ट्रक्शंस जारी करवाई कि अब जो है नौरोज को अरेस्ट कर लिया जाए। और यहाँ पर ये जो बेचारा एसएचओ आया हुआ है इस वक्त दुनियापुर में, ये जो है बलि का बकरा बन रहा है। इसे पता ही नहीं कि इसे किस चक्की में पीसा जा रहा है, और ये बहुत अच्छा काम समझ के नौरोज को इस वक्त अरेस्ट कर चुका है और उसने उसे लॉकअप कर दिया। यहाँ पर ये जो पुलिस वाला, इसका जो कांस्टेबल है, ये बार बार इसे कह रहा है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप नौरोज को अरेस्ट ना करें। आपको पता नहीं है आप किस भेड़िए से जाकर लड़ने जा रहे हैं, आप किस भूखे शेर से लड़ने जा रहे हैं, आप किस जख्मी शेर से लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एसएचओ समझ रहा है कि उसने बड़ी 30 मार खान वाला काम किया है और नौरोज को अरेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इस कांस्टेबल की बात जो है आगे जाकर इसे समझ में आएगी, क्योंकि ये यहाँ का रहने वाला है, इसे सब कुछ पता है। तो ये तमाम चीजें अब आगे इस एसएचओ को समझ में आएंगी कि वाकई ये ठीक कहता था और इसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत कर दिया था। अच्छा, नवाब का एक और बेटा भी इस दुनिया से चला गया है, और यहाँ पर एक बात आप फिर से नोट कर लीजिए कि नवाब के बारे में मशहूर है कि इसके पहले 3 बेटे थे और पहले तीनों बेटों की जब डेथ हुई तो इसने 3 शादियां की, यके बाद दीगरे। अब यहाँ पर इसने जब चौथी शादी की तो इस चौथी शादी के फौरन बाद ही इसका बेटा मरा। मतलब ये कि नवाब की जो शादी है इसके बेटों को रास नहीं आती है, इसके बेटों को इसकी शादी रास नहीं आती है। कुछ ना कुछ इसमें जो है ना लोचा जरूर है जिसे हमें समझने की जरूरत है। बहरहाल इसमें हमें कुछ लॉजिक ऐसी नहीं कि हमें समझने की जरूरत हो। भाई ये जो होना होता है वो होता है। नवाब साहब जो है कोई नेक्स्ट लेवल के कमीने शख्स हैं जो लोगों की सिर्फ और सिर्फ कमजोरियों को प्ले कर रहे होते हैं, उनकी वीकनेसेस देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा बंदा कमजोर है और उसे क्या प्ले करना चाहिए। अभी तक यही करते चले आए। नौरोज की बेटी से इसलिए शादी की है कि नौरोज जो है इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये नौरोज का दामाद बन चुका है। लेकिन नौरोज क्या करने वाला है ये आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे। यहाँ पर एक कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा हमें समझ में नहीं आया अभी तक, शमशेर वाला। शमशेर जो है नौरोज का बड़ा लॉयल बंदा था। उसके बेटे को नौरोज ने जब मार दिया अपनी बेटी के साथ अफेयर की वजह से, तो उसने एक रॉकेट मारकर नवाब और नौरोज दोनों के बेटे को जो है इस वक्त मार दिया। तो यहाँ पर अब हुआ ये कि ये खुलकर सामने भी आ गया। एक तो इसने मार दिया और खुलकर सामने आ गया। इसने नौरोज के छोटे बेटे को बता दिया कि उसने ही ये सारा कुछ किया था। यहाँ पर उसके बेटे ने बता दिया भाई तुम्हारी औकात जो है एक गली के कुत्ते के बराबर भी नहीं है। और यहाँ पर अब शामिर जो है वो एक उभरते हुए सितारे की हैसियत से आगे आएगा और क्या कुछ करेगा, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें खुशहाल खान की यानी कि शामिर की, तो यहाँ पर ऐना को भी हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इन दोनों के जो रोल है वो हम पैरेलल लेकर चलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ड्रामे की स्टोरी क्या होने वाली है। यहाँ पर एक तरफ जो है दुनियापुर का कंट्रोल आ चुका है ऐना के पास, और ऐना जो है वो ताकत दिखाना चाह रही है, बताना चाह रही है कि हम ताकत से दुनियापुर पर हुकूमत करेंगे, हुक्मरानी करेंगे। और दूसरी जानिब दिखाया जा रहा है शामिर जो कि कस्में खाता फिर रहा है। ये नेक्स्ट एपिसोड की बात करो, आने वाली एपिसोड में जो कुछ होने वाला है वो अब आप देखेंगे कि क्या होगा।
तो शामिर जो है दूसरी तरफ यही कस्में खाता हुआ नजर आएगा कि अब मैं दुनियापुर को वापस लूंगा, चाहे मुझे उसके लिए जान लेनी पड़े या जान देनी पड़े। अब इसी सिलसिले में वो जाएगा अपने बाप के पास, जो कि हवालात में मौजूद है। वहां पर वो मिलने के लिए जाएगा और जब अपने बाप से मिलेगा तो उसके जो वालिद साहब है नौरोज, वो उसे यही कहेंगे कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो, आखिर तुम मेरे बेटे हो, तो तुम दुनियापुर का कंट्रोल क्यों नहीं संभाल सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी वापस ले सकते हो, क्योंकि दुनियापुर को मैंने नवाब से जब लिया था तो तुम भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो अपने बेटे को यही समझाएंगे कि तुम एक काम करो, तुम जाकर जबरदस्त के साईं से मिलो। तो ये जबरदस्त के साईं जो है जब ये इनके पास पहुंचेगा तो वहां पर इसके साथ ही ऐना भी पहुंचेगी और आकर जबरदस्त के साईं को पकड़ के मार धाड़ करेगी और यही बताएगी कि अब जो है दुनियापुर का कंट्रोल हमारे पास है और अब जो है हवा तब्दील हो चुकी है, तुम किस सोच में मगन हो। यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा कुछ क्लैश होता हुआ नजर आएगा। ये भी हो सकता है कि जबरदस्त के साईं के पास ऐना बाद में पहुंचे, पहले जो है शामिर पहुंच जाए और जबरदस्त के साईं जो है यकीन दहानी करा दे कि हम तुम्हारा साथ देंगे और किसी न किसी तरह हम जो है नौरोज को हवालात से निकालने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जब ऐना को पता चले तो ऐना पीछे से पहुंचे और जाकर बता दे कि दुनियापुर का कंट्रोल हमारे पास है, इसलिए दादा अब जो है आपको पर फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे बड़े मजे की बात यह है कि इस जबरदस्त के साईं के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कौन सी फिल्म है, कौन सी पावर है इनके पास, कौन सी अथॉरिटी है और क्या क्या चीजें हैं, कितने आदमी हैं जो इनके पास नौरोज जैसे बंदे ने अपने बेटे को भेजा। ये तो आने वाली एपिसोड में ही हमें पता चल सकेगा कि आखिर ये क्या माजरा है। दूसरी जानिब अगर हम शमशेर की बात करें तो शमशेर ने नवाब के एक बंदे से ये कमिटमेंट कर ली है कि जब नौरोज को जेल से ले जाया जा रहा होगा अदालत पेशी के लिए, तो वो जो है उससे पहले ही रॉकेट मारकर उसका काम तमाम कर देगा। और होगा ये कि जब ये उसे लेकर जा रहे होंगे तो शमशेर रॉकेट जरूर फायर करेगा, लेकिन वो गाड़ी पर निशाना नहीं लगेगा, बल्कि गाड़ी से कुछ पहले वो रॉकेट फटेगा और गाड़ी रुक जाएगी और यहाँ पर नौरोज की जान बच जाएगी। बाद में नवाब यही कहता हुआ नजर आएगा कि मुझे पहले से पता था कि शमशेर जो है वो नौरोज का कोई पाला हुआ वफादार कुत्ता है जो कि उसे कभी भी नहीं मारेगा। और होगा ये उसके बाद जो है नवाब जी जो शातिर किस्म का बंदा है, मैंने बताया ना नेक्स्ट लेवल का, बड़ा नेक्स्ट लेवल का कमीना बंदा है, तो ये जो है फिर शमशेर के पीछे अपने कुछ लोग भेजेगा कि उन तमाम लोगों को खत्म कर दो, क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुका है कि अगर कोई ऐसी डील हुई है कि नौरोज को अगर शमशेर मारेगा तो उसके बाद उसे अपने बंदों को बता दिया था कि जैसे ही वो नौरोज को मार दे उसके बाद तुम उन समेत पूरे उसके बंदों को और जो शमशेर है उसे भी खत्म कर देना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शमशेर बच जाएगा, बाकी के जो उसके लोग हैं वो मर जाएंगे और शमशेर जो है वो फिर से जाकर शामिर के साथ मिल जाएगा और इसकी ताकत जो है फिर डबल हो जाएगी। अगर हम बात करें शामिर की तो शामिर जो है वो दुनियापुर का कंट्रोल संभालने के लिए अगेन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। वो चाह रहा है किसी तरह अपने बाप की खोई हुई ताकत को बहाल कर सके और अपना बदला ले सके नवाबों से। तो इसके लिए उसने सोच लिया है कि अब जान लेनी पड़े या जान देनी पड़े, वो ये सारा कुछ करके रहेगा और उसने अपनी दादी और अपनी अम्मा के सामने कसम खा ली है। अब आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि आखिर वो क्या करता है, क्या करेगा। बल्कि एक सीन में हमें यह भी दिखाया गया कि आने वाली एपिसोड में वो ऐना के पास जाएगा और जाकर उसी के बंदों की राइफल लेकर उस पर तान लेगा और वहां पर कोई बात करेगा। वो उसे गोली तो नहीं मारेगा, लेकिन वहां पर यह बता देगा कि मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो यहीं से ऐना को जो है और ये शामिर, इन दोनों की कोई ना कोई स्टोरी, कोई केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है और कुछ ना कुछ इनके बीच में ऐसा होगा कि दोनों के बारे में पता चल सकेगा कि ये दोनों ही जंग नहीं चाहते बल्कि अमन चाहते हैं और पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं। तो आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या गॉसिप्स होती हैं, क्या बातें होती हैं, क्या डील होती है। एसएचओ साहब भी जो है वो शामिर को बुलाएंगे और बुलाकर यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके तुम दुनियापुर से अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, क्योंकि दुनियापुर की हवा अब तुम लोगों के लिए साजगार नहीं रही है। क्योंकि औरंगजेब ऑलरेडी इनका दुश्मन बन चुका है, जो कि इनका चाचा है। उसके अलावा शमशेर भी इनका दुश्मन बन चुका है, नवाब ऑलरेडी दुश्मन है। तो इनके पास अभी बहुत कम लोग हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कम लोग हैं। ऑलरेडी नौरोज की बड़ी गुडविल बनी हुई है और लोगों में बड़ा अच्छा फेम है इसका। तो इसकी वजह से जो है नौरोज को बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी और शामिर को भी बहुत सपोर्ट मिल जाएगी और वो यही कहेगा कि मैं दुनियापुर में ही रहूंगा। एसएचओ को बड़े जबरदस्त तरीके से जवाब देगा, कहेगा चाहे कुछ भी हो मैं दुनियापुर में रहूंगा, यहाँ से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो एसएचओ को भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार मैं इस बंदे को इतना समझा रहा हूँ लेकिन यहाँ से जा नहीं रहा, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है। और एसएचओ का क्या बनने वाला है, ऐना और शामिर के साथ जो है आगे क्या स्टोरी चलने वाली है, नौरोज क्या करेगा आगे शमशेर क्या करेगा, औरंगजेब क्या करेगा और नवाब जो है कौन सी अपनी कमीनगी वाली चालें चलेगा।